हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये साइंस का फ्रिक्शन चैप्टर है, ठीक है। और इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में इस चैप्टर को पूरे वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फ्रिक्शन बोलते हैं किसको है। फ्रिक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब के बारे में ये सब चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज अगर फर्स्टली हम लोग बात करें फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन को हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। जैसे जो हम लोग चल पाते हैं वो किसकी वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो नहीं चल पाएंगे, ठीक है। या तो जैसे ये अगर कोई भी चीज, ये अगर देख सकते हो कि ये पेन जो भी है ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं मूव कर रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन। इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है। जो हम लोग खड़े हैं कहीं भी, वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घर में रखा हुआ है स्टेशनरी पोजीशन में है, जैसे मान लो कि ये है, ये स्टेशनरी पोजीशन में है, ये क्यों है, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगा रहता ना तो ये गिर जाता तुरंत। तो जो भी हम लोग देखेंगे कि डेली लाइफ में हमारा फ्रिक्शन का क्या क्या यूजेज है और उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब पूरे लास्ट तक आप समझोगे तो पूरा आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन है क्या। अब देखो, इट इज द हैपन व्हेन, वेट वेट वेट, क्लियर आ रहा है सर? ठीक है। तो देखो, इट इज ए फोर्स हैपेंस व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर रब टुगेदर कॉजेज देम टू द स्लो डाउन। देखो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और ये भी जान लो कि एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, जब कोई भी चीज कांटेक्ट में है, जो तब फोर्स वो अप्लाई है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अनकांटेक्ट फोर्स, ठीक ना। अनकांटेक्ट फोर्स उसको कहते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे फ्रिक्शन आपका नहीं लगेगा। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हथेली है और हथेली पे इस पेन को रख दिया, तो ये पेन यहाँ पे खड़ा हो गया, स्थिर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। उसी की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता ना तो ये यहाँ पे नहीं रह। तो जो इसका सरफेस है और जो मेरे हाथ का सरफेस है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है। जस्ट एग्जांपल आप समझो कि ये है, ठीक है, ये भी, इसको भी है, इसको अगर हमने रखा है, अब ये क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जो इसके ये सरफेस है और जो मेरे हाथ के सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं। ये इधर मान लो फोर्स लगा तो ये इधर, तो उसकी वजह से ये रुक जा रहा है। जैसे आप एक डेली लाइफ एग्जांपल देखते हो, जब मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में देखते हो अगर बॉल जाता है तो बॉल कुछ दूर जाकर अपने आप रुक जाता है। वो बॉल क्यों रुकता है, क्योंकि जब वो जो बॉल का सरफेस है और वो जो ग्राउंड का सरफेस है, जैसे मान लो बॉल है, बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है और वो बॉल रुक जाता है। कोई भी चीज को देखो ना, अगर हम इसको रोल करें ऐसे तो यहाँ पे आकर रुक गया, क्यों रुका, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना। तो इसका सरफेस और मेरे हाथ का सरफेस दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट में फोर्स लगाएंगे तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आगे हम लोग इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फ्रिक्शन आखिर है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन आखिर बोलते किसको, इसमें क्या है, इट इज ए फोर्स दैट रसिस्ट द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन ए कॉन्टेक्ट। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रसिस्ट करता है, मोशन को रोकता है। जैसे आप ब्रेक लगाए हो साइकिल में, कभी साइकिल में जब आप ब्रेक लगाओगे तो वहां पे क्या होता है, जब ब्रेक लगता है तो साइकिल आपका रुक जाता है। तो वहां पे देखोगे कि ब्रेक के स्पोक में वहां पे ब्रेक लगा था, जैसे ही आप ऐसा साइकिल उसका दबाओगे ना ब्रेक को, तो वो उसे घिसना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब कोई भी, इट इज ए फोर्स, ये एक ऐसा टाइप का फोर्स है ना जो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उसको ये क्या करता है, रोकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, आप गाड़ी साइकिल चला रहे हो, दो तीन पैडल मारे, उसके बाद देखोगे कि साइकिल अपने आप कुछ दूर बाद जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो टायर का सरफेस है और जो नीचे ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है, आपका वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक ना। उसको भी थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इट इज ए कॉन्स्टेंटली एक्ट इन ए डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिधर आप फोर्स अप्लाई करोगे ना उसके अपोजिट में, पैडल मान लो आप आगे मार रहे हो तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में जाएगा। इस फिगर को आप देख कर समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इस डब्बा को। इधर मान लो, ये मान लो कोई डब्बा है, जैसे मान लो ये डायरी है, ठीक है, ये डायरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं, मान लो पुश कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट में। क्या कर रहा है,
यहाँ देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, इसको जोर से धक्का दे रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसके अपोजिट में लग रहा है। ठीक ना, जैसे ये धक्का देना बंद करना, रुक जाएगा ये डब्बा। क्यों रुक जाएगा, ये बॉक्स क्यों रुक जाएगा, जैसे ये बच्चा अपना मान लो कि धक्का देना बंद कर दे, इसको पुश करना बंद कर दे, ये बॉक्स क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन, इसका जो सरफेस है ना, ये ग्राउंड का सरफेस और इस बॉक्स का सरफेस दोनों एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो ना भाई, जैसे हम इसको मूव देखो करा रहे हैं, फिर रुक दिए, तो क्यों रुक गया, ये आगे मूव क्यों नहीं किया, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये हाथ का सरफेस और ये हाथ का सरफेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब इस एग्जाम्पल में समझो ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये देख रहे हो, ये खींच रहा है, यहां से बांधे हुए है और खींच रहा है इसको, ठीक है। तो जब ये खींच रहा है तो ये बॉक्स पुश होना चाहिए, तो इधर आएगा, मोशन इसका डायरेक्शन किधर होगा, बॉक्स का इधर होगा, लेकिन इसको भारी इतना क्यों लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो इस ग्राउंड, इसका बॉक्स का सरफेस और ये इसका सरफेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट में डायरेक्शन जनरेट होगा। जिधर भी आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में जाएगा, उसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। हम बोले ना कि बॉल रुक जा रहा है, क्यों रुक रहा है, गाड़ी हम स्टार्ट किए थे, चल रहा था, तब तक इंजन का चाबी बंद कर दो अचानक, देखो कुछ देर बाद जाकर बाइक रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि वो जो टायर मोशन में था हमारा, उसको वो जो सरफेस और टायर का जो सरफेस एक दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाता है। तो ये हम लोग अभी देखते हैं, देखो क्या है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट। देख लो ये पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के, इधर से जाएगा, ये यहाँ इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में। द व्हीकल, जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं, व्हीकल या एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट में मान लो मूव कर रहा है, ये क्या है, ये मान लो मूव कर रहा है इस पर, ठीक है, तो मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये स्लो डाउन हो गया कि नहीं, यहाँ जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद आप देखोगे कि स्लो डाउन हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ऑन इट। ये जो मेरे हाथ का सरफेस है, इसका जो सरफेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जब फोर्स लगाते हैं तो उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब देखो, इट इज अपोजिंग द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, डेली लाइफ में एग्जांपल देखो, जितना ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाओ, बाइक को बहुत ज्यादा स्पीड चलाओ, आप क्या नोटिस करोगे, जितना तेजी से चलाओगे उतना तेजी से हवा आता है, हवा अपोज करता है कि नहीं, रोकने का कर रहा है ना, तो वहां भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, ठीक ना, फ्रिक्शन हमारा क्या है मेरा बच्चा, कांटेक्ट फोर्स है। और देखो इसी का स्क्रीनशॉट लेकर नोट से सब बना लिया करो, ठीक ना। आगे देखो, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, आखिर फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे है। तो इसके लिए एक एग्जांपल समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे इस बॉक्स को देखो, यहाँ पे एक कॉपी एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये कॉपी गिर क्यों नहीं रहा। अगर ये बात बताओ, ये डायरी है और इस हाथ पर हम इसको रख दिए, तो क्यों नहीं गिर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, बाबू ये जो मेरे हाथ का सरफेस है और ये है, एक दूसरा के अपोजिट में फोर्स लगा रहा है, अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। तो बोलोगे सर अच्छा एक बात बताइए, ये स्लिप कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको स्लाइड करेंगे तो ये गिर जाएगा। क्यों गिरा, क्योंकि ये इसलिए गिरा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक ना। तो देखो ऐसे तो हम लोग को दिख रहा है कि ये कॉपी एकदम चिकना है, दिख रहा है ना एकदम, ये तो सर एकदम चिकना है, इसको तो गिर जाना चाहिए, ये भी एकदम स्लिपरी है, ये भी गिर, हाथ एक दूसरे को चला जाना चाहिए, तब क्यों नहीं गिर रहा। क्योंकि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो देखोगे कि ये जो दोनों है एक दूसरे के इरेगुलर शेप को ऐसे जकड़े हुए हैं, दोनों का सरफेस, हाथ का भी सरफेस इस तरह से है टेढ़ा मेढ़ा, और ये कॉपी का भी सरफेस ऐसा ही है। तो ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को इंटरलॉक कर देता है, जैसे ऐसे कैसे हम लोग पकड़ लेते हैं उसको, जकड़ लेते हैं, वैसे एक दूसरे को क्या करता है, इंटरलॉक कर देता है। तो यहाँ पे देखो ना बच्चा, ये कॉपी जो है ना, कॉपी और टेबल का सरफेस देखो, ये टेबल का सरफेस देख लो ऐसे हो गया, और ये कॉपी का सरफेस ऊपर से ऐसे हो गया, तो ये दोनों इंटरलॉक कर देते हैं, इसलिए कोई भी चीज नहीं गिरता है, ठीक ना। तो पहला क्या है फ्रिक्शन का कॉजेज, फ्रिक्शन इज कॉजेज बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये दोनों सरफेस क्या होता है, इरेगुलरिटीज उनके सरफेस में। इरेगुलरिटीज मतलब रेगुलर रहेगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, इरेगुलर मतलब इरेगुलर है तभी यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, तभी ये हाथ जकड़े हुए हैं। अगर यहीं पे अगर हम किसी ऑयल ये सब तेल ये सब को लगा लेते हैं हाथ में, तो देखते हो ये ऐसे रखेंगे तो तुरंत स्लिप हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, तेल ये सब लगाओगे ना तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ऑयल का यूज करेंगे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी किसी चीज का नहीं है ना, ऐसे तो लग रहा है कि एकदम हाथ एकदम सर ठीक है,
लेकिन जैसे ही इसको हम रख रहे हैं तो इसके जो इरेगुलर सरफेस है ना, ये साथ के ये साथ के, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरलॉक ऐसे कर दे रहे हैं, इसी की वजह से ये नहीं गिर रहा है। ठीक ना। अब आगे देखना। हाँ, तो वी आर एबल टू वॉक, जो हम लोग चल पाते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से पाते हैं। चलना, दौड़ना, रनिंग करना, जो भी है किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन वजह से। गाड़ी रोड पे चल रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, नहीं तो स्लिप कर जाएगा ना। फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो गाड़ी चलेगा ही नहीं, टायर वैसे वो स्लिप कर जाएगा। समझे। आगे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, इसमें क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो कौन कौन सा फैक्टर पे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहला, रफ सरफेस। जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन। एक काम करना, आप देखिए झूला झूले जाते हो, तो झूले जाते हो तो ऐसा इस टाइप का रहता है इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से ऐसे फिसले और ऐसे गिर गए, होता है कि नहीं, मजा आता है बहुत ज्यादा। वाटर पार्क के समय क्या होता है, पानी रहता है ऐसा एकदम आराम से स्लिप हो जाता है। और कोई इरेगुलर सरफेस पे ऐसे सो जाओ, और मान लो कि टाइल्स पर सो, और एक कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर सो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे देखोगे रफ सरफेस, जहां पर रफ सरफेस होता है ना, वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। देखते हो टाइल्स असल में हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा स्लिपरी। या तो एक बात बताओ ना, डेली लाइफ में एग्जांपल हम लोग केला का एग्जांपल देते हैं कि जो केला है सब खाने के बाद बनाना पील्स को क्या करते हैं लोग, फेंक देते हैं उधर, ठीक ना। बनाना पील्स को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मान लो कि इधर से कोई गया, उस पर पैर रख दिया, तो वहां पर क्या होता है, वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है, उसी की वजह से फिसल कर गिर जाता है। तो टाइल्स पर ज्यादातर लोगों को गिरने का चांस ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो सरफेस इतना चिकना होता है ना, उसका थोड़ा सा फ्रिक्शन वहां पे बहुत कम होता है, वहां भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस फ्रिक्शन उतना ज्यादा। दूसरा, द डिग्री ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। अगर मान लो हम इसको ऐसे ऐसे रखे हैं, तो ये गिरेगा कि नहीं, डिग्री बहुत मायने रखता है कि किस डिग्री में रखो। अगर परपेंडिकुलर पूरा किसी भी चीज को ऐसा रख दो, परपेंडिकुलर रख के देखो, नहीं गिरेगा वो। थर्ड हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस। सरफेस का क्या गुण है, ठीक है, सरफेस का क्या गुण है, एक सेकेंड हटाना। तो देखो, तब अब हम लोग क्या देखते हैं आगे इसमें, कि नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्रिक्शन। नेचर कैसा है फ्रिक्शन का, हमारा नेचर कैसा होता है। तो नेचर अगर हम लोग देखें, तो जो स्मूथ सरफेस होगा, मान लो बहुत ज्यादा चिकना है, ठीक है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, लेस लगेगा, लेस फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन लगेगा। नहीं देखते हो स्लिपरी ऑब्जेक्ट तो बहुत जल्दी हम लोग फिसल जाते हैं, ठीक है, तो क्यों फिसलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम लगता है। और जो रफ सरफेस होता है ना, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है मेरे बच्चे। तो द रफ सरफेस ग्रेटर द फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस लेस द फ्रिक्शन, ऐसा होता है। आपको भी काटा क्या, काट दिया, ठीक है। तो इधर देख लीजिएगा सर। अब देखो, द फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेस हार्ड। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस हार्ड करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे एकदम जोर से इसको हम दबा रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा ना। और बहुत लाइटर वे में ऐसे ही छोड़ दो, तो फ्रिक्शन उतना नहीं लगेगा। और बहुत ज़्यादा प्रेस हार्ड प्रेस करोगे, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अब ऐसे कंपेयर करो ना, ये है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है हमको, नहीं लग रहा है, लेकिन उसके जगह पर अब हम ये रख दे रहे हैं, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है एज कंपेयर टू इसके, ठीक ना। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, और जितना कम प्रेशर उतना कम प्रेशर। अब इस एग्जाम्पल को आप समझो, यहाँ से देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि स्मॉल सरफेस है नॉर्मल, ये दिखा रहा है इरेगुलरिटीज जो कि कैसे मतलब इरेगुलर रहता है। अब देखो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल का फेंका, स्मूथ सरफेस है तो लार्ज डिस्टेंस कवर किया। जब मान लो आप ऐसे बॉल को फेंक रहे हो, तो स्मूथ सरफेस, अब टाइल्स पे फेंकना बहुत दूर तक बॉल जाएगा, और वही जाके किसी रफ सरफेस पे फेंकोगे ना, तो देखोगे बॉल इतना ज्यादा जाएगा। अब वैसे ही सोचो ना, आप नॉर्मल ग्राउंड में इधर बॉल को फेंकते हो, तो क्या होता है, कुछ दूर तक जाएगा। अब यही रेतीले बालू वाले जगह पे जाओ, तो वहां पे बॉल को फेंको, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे सरफेस बहुत ज्यादा इरेगुलर है, ठीक ना। तो वहां पे रफ सरफेस बहुत ज्यादा बालू पे है, इसलिए बॉल एकदम नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन ग्राउंड पे ऐसे बढ़ जाएगा, और टायर्स पर अगर करोगे तो बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। देख नहीं रहे, यहाँ दूर तक जा रहा है, यहाँ पे इतना ही कम गया, क्यों, क्योंकि रफ सरफेस है, ये लार्ज सरफेस है, ठीक ना। तो ग्रेटर द प्रेशर, प्रेसिंग फोर्स मीन द ग्रेटर द फ्रिक्शन। अगर ज्यादा हम लोग प्रेशर लगाते हैं किसी चीज पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। तो 4 टाइप के फ्रिक्शन का हम लोग इसमें टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसको एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनते रहो, सब समझ आएगा बच्चा। अगर ध्यान से समझने का कोशिश करोगे तो क्यों नहीं समझ आएगा, आप ही बताओ दीजिएगा तो क्यों नहीं समझ आएगा। सब कुछ समझ आने लगता है, आने लगता है, समझे ना। तब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का पहला आता है, पहला नंबर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा आएगा पहला नंबर, नाम देखो, बोलते चलोगे ना तो बहुत एग्जांपल आएगा। बोलो सर स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फर्स्ट, ठीक ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में अब क्या है मेरे बच्चे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एकदम स्थिर है, खड़ा है, जैसे अभी हम खड़े हैं ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोलोगे सर यहाँ कैसे फ्रिक्शन लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं लगा तो हम फिसल के गिरे रहते हैं अभी, समझे। तो फ्रिक्शन की ही वजह से हम खड़े भी हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है कि नहीं, एकदम पोजीशन में। क्यों, तभी जब ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट है, तो यहाँ पे कौन फ्रिक्शन लग रहा है, बोलो बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में रहता है तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हैं। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी खड़ा रहेगा तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इट ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट टू द इम्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स। जैसे नहीं देख रहे हो ये सोफा यहाँ पे है, स्टेशनरी लग रहा है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे बुक है, बुक अगर हम बुक टेबल पे रखते हैं, देखो ना हम बुक टेबल पर रखें डायरी को, गिर रहा है क्या, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी देखते हो, कोई भी चीज को दुनिया का खड़ा देख रहे हो, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कितना सिंपल है यार ये सब चीज, सोचो। अब दूसरा आते हैं हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पे समझना स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। जैसे ये मान लो है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, लेकिन दूसरा स्लाइडिंग, स्लाइड मतलब जानते हो ना, कोई भी चीज फिसल रहा है। अब देखो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या ऐसा ऐसा गिर रहा है कि नहीं, ये गिर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसको समझना, देखो ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ऐसे ये स्लाइड करके क्या होगा, गिर जाएगा। तो गिरने से क्या होगा, यहाँ पे क्यों गिरा, ये गिर तो जाएगा ही क्योंकि स्लिपरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कोशिश नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है कि इसको रोकने का कोशिश नहीं किया होगा। हाथ ये जो है ना, ये इसका सरफेस उसका सरफेस, इसको रोकने का कोशिश किया होगा। अब कभी भी झूला पर जब इन हम लोग जाते हैं घूमने, तो एक फिसलने वाला होता है ना, तो फिसलने वाला होता है तो फिसल तो जाते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा भी थोड़ा है कि एकदम अचानक से पूरा फिसल जाते हैं। वो भी जो सरफेस है ना, वो भी रोकने का कोशिश करता है हम लोगों को। हमारा बॉडी का सरफेस और उसका सरफेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगाता है, इंक्लाइन होने के बावजूद लगाता है, लेकिन क्या होता है वहां पे भी इंक्लाइन तो होता ही है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स दैट रसिस्ट द एक्चुअली स्लाइडिंग, जैसे यहाँ नहीं देख रहे हो, ये देख लो, एक ये जो चेयर टाइप का है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इधर से फोर्स लगा स्लाइड करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इस पर भी अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है क्योंकि बाबू इंक्लाइन प्लेन है, वो तो फिसलेगा ही कैसे ना कैसे, गिरेगा ही, ज्यादा उसको वो रोक नहीं ना पाएगा। बस फ्रिक्शन का मतलब समझो कि वो किसी चीज को रोक रहा है कि नहीं तुम मूव मत होको मत होको, और ऑब्जेक्ट चाह रहा है कि हम मूव होंगे। मान लो तुम किसी चीज को धक्का दोगे, तुम मूव होगा कि नहीं होगा। मान लो नहीं देखते हो कि हम लोग झूला पर जाते हैं ऐसे, उसको धक्का देते हैं तब वो नीचे जाता है, या तो हम लोग को हाथ से ऐसे प्रेस करना पड़ता है तब हम लोग नीचे जाते हैं, इंक्लाइन होते हैं। तो वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल। वहां भी वो रोकने का कोशिश करेगा कि वो चीज जो ऑब्जेक्ट है वो फिसले नहीं। तो द फ्रिक्शनल फोर्स दैट रेसिस्ट द एक्चुअल स्लाइडिंग मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, विच इज द जनरली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमेशा याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो थोड़ा सा देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना ऐसे मूव हो जा रहा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा भी ये मूव हो पा रहा था क्या, नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये मूव हो जा रहा है, तो मूव हो रहा है तो क्या होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इसको रोकने का कोशिश नहीं कर रहा है। ये दोनों सरफेस है, इसको भी रोकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये स्लाइडिंग सरफेस इसलिए ज्यादा नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बॉल खड़ा है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, मान लो कश्मीर चलोगे हम लोग घूमने, तो कश्मीर में जाओगे तो ये करोगे ना, तो यहाँ पे देखते हो एक ये भी रोकने का कोशिश करता है कि नहीं। तो वहां पे दो ठे छड़ी टाइप का रहता है, वो जो ऐसे ऐसे अगर मारते जाएगा आगे फोर्स लगाएगा तब ही जाएगा, नहीं तो ये भी ज्यादा मूव नहीं करेगा।
और यहाँ पे एक फ्लूइड फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन देखने वाला है। यहाँ देख रहे हो ये डब्बा क्या कर रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है तो ये डब्बा स्लाइड कर रहा है, लेकिन ये सरफेस जो है ना, ये डब्बा एक दूसरे को रोकने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब देखो मेरे नन्हे मुन्ने राही, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब मेरे बच्चे क्या है, ठीक ना, ध्यान से सुनना। रोलिंग फ्रिक्शन का द फ्रिक्शनल फोर्स दैट ऑकर्स बिटवीन टू सरफेस, तो ये तो है कि हर एक फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच ही में लगता है उतना देर से, लेकिन यहाँ पे क्या मामला है, व्हेन द वन बॉडी इज रोल ओवर द अदर, ये क्या हो रहा है, रोल ही ना हो रहा है कि नहीं। चक्का साइकिल चला रहे हो, रोलिंग फ्रिक्शन, गाड़ी चला रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तब एक बात बताओ, कितना भी वो रोल है, लेकिन हम तो साइकिल से एकदम 10 पैडल ऐसे ऐसे मारे और उसके बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे पैडल मारना, क्या साइकिल चलते रहेगा क्या, नहीं चलेगा, कुछ दूर तक जाके साइकिल रुक जाएगा। कभी कभी देखो, पहले तेल नहीं होता था ना गाड़ी में, तो सोचते थे ना कि चलो गाड़ी का तेल बचाते हैं, कैसे बचाते थे, कुछ दूर तक एकदम स्पीड में गाड़ी करके जाते हैं और उसके बाद चाबी बंद कर देते हैं। और चाबी बंद करते तो देखो, पहले लोग बहुत कुछ सोचता है बच्चा में, तो चाबी बंद करते तो सोचते हैं कि गाड़ी कुछ दूर तक तो चलो गया ना, कुछ दूर तक जाता बंद हो जाता, फिर स्टार्ट करते, फिर जाते, फिर एकदम स्पीड में गया रहते, मान लो 60-70 की स्पीड में गया और उसके बाद फिर बंद कर देते, देखते कि 200-300 मीटर तक गाड़ी आगे चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो रुका, क्यों रुका, कोई तो ऐसा फोर्स होगा ना जो हमको रोका वहां पे, तो वहां पे कौन सा फोर्स रोका, स्लाइडिंग, ये रोलिंग फ्रिक्शन रोका। अगर कोई देख लो, ये बच्चा इधर पैडल मार रहा है, अगर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो इतना हम लोगों को दिक्कत क्यों होता है, अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रहा है चलाने में, इतना भारी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ऐसे ही साइकिल स्लाइड हो जाएगा, फिर तो जरूरत ही नहीं है फोर्स लगाने का, समझे ना, फिर तो जरूरत ही नहीं है फोर्स लगाने का। देख रहे हो ये बच्चा यहाँ पे पैडल मार रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है फोर्स को कि आगे बढ़े, लेकिन एयर भी इधर से जितना ज्यादा बोले ना कि स्पीड जाओगे, एयर भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन भी इसके अपोजिट में यहाँ पे टायर और सरफेस के बीच में लग रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। अगर ये स्लाइड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देखो ये दोनों ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये इसको रोकने की कोशिश किया तब नहीं यहाँ जाकर रुका। बॉल भी तो हमारा गोला होता है, बॉल को ग्राउंड में हम फेंके तो वहां पे क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन, बाद में जाके रुका कि नहीं, वो रुकता है। लेकिन एक बात याद रखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ये तो मूव ही नहीं करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा स्लाइड करेगा, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, वो कुछ दूर जाके रुकेगा। अब मामूली से इस डब्बा को ऐसे फेंको, ये कहीं जाएगा क्या, जहां जाएगा वहीं पे गिर जाएगा, वहीं पे रहेगा ये, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस ऐसा है, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा तुरंत, ठीक ना। लेकिन वही बॉल को रोक पाते हैं क्या हम लोग, नहीं रोक पाते हैं, ऐसे अगर फेंके तो कुछ दूर जाकर बॉल रुकेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन एंड इट इज टाइपिकली लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या देखें, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम लोग रख दिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया। उसके बाद मेरा बच्चा कौन सा आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऐसे ये फिसलने लगेगा, तब पर भी यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा, तब पर भी ये रोकने का उसको कोशिश करेगा। और उसके बाद आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे ये सबका शौक होता है एक बार बचपन में कि हम इस पर इसको चलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये भी रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें भी देखते हो पैर को फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे ऐसे फेंकना पड़ता है, ऐसे एकदम स्टाइल मार मार के पैर इधर उधर करेगा तब ये मूव करेगा, ऐसे मूव करता है क्या ये भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेहनत कम है, हम लोग ऐसे पैदल चलते हैं उसमें मेहनत ज्यादा है, क्योंकि जहां पे रख रहे हैं वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब किसी भी देखते हो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फोर्स इसको कम लगाना पड़ेगा, ठीक ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम लगता है, उसके बाद सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैठ जाइए सर आप, मत परेशान होइए। एडवांटेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आखिर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो द फ्रिक्शन बिटवीन ए पेन, उधर से नहीं आ रहा है ना परफ्यूम के बाद, द फ्रिक्शन बिटवीन ए पेन एंड पेपर एनेबल अस टू राइट,
एडवांटेज क्या है? देखो किसी भी चीज का एडवांटेज भी होता है, डिमेरिट भी होता है और मेरिट भी होता है। आप में सोचो, आप में क्या मेरिट और डिमेरिट है? नहीं पढ़ रहे हो डिमेरिट है, पढ़ रहे हो मेरिट है। समझे? तो पढ़ना कितना घंटा चाहिए भाई? क्लास 8 में सोचने वाली बात है, बच्चा भी सोचता है कितना घंटा पढ़े। देखो स्कूल ट्यूशन एजुकेशन ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप 3 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हो, 2 घंटा बुक रीडिंग करो, 1 घंटा किसी भी चीज़ को लिखो, ठीक है? तो एग्जाम पूरे साल इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। अभी जैसे मान लो कि अभी बहुत सारे लोगों का 2-3 मंथ बाद सेमेस्टिक का एग्जाम होने वाला रहता है, अभी से स्टार्ट कर दो डेली 3 घंटा, 2 घंटा आपको याद करना है, पढ़ना है, 1 घंटा लिखना है, पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। डेली पढ़ोगे तब सही होगा। जो तेज बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो डेली पढ़ते हैं, डेली अपना होमवर्क करते हैं, डेली बार बार रिवीजन करते हैं। ये चैप्टर हुआ, इसको एग्जाम तक 2-3 बार देखो। एक बार देखो पूरा एकदम स्लो करके देखो, आराम से देखो जैसे अभी चल रहा है। दूसरा बार में एक बार 1.5x कर लो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो। तीसरे बार में क्या करो, 2x कर दो। ऐसे क्या होगा, जल्दी जल्दी रिवीजन होगा, ठीक है? बुक को बार बार पलटो, जिस नोट्स को पढ़ रहे हो उसको पलटो, बुक को पढ़ो, बुक का रीडिंग करना सीखो, ठीक है? नोट्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए बाबू। जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बुक पढ़ने से आजकल देखो हम लोग बुक से बहुत लोग भाग गए हैं, फोन कुछ भी बात कर फोन, कुछ भी बात कर फोन। नहीं, बुक जो बच्चा बुक पर पढ़ता है ना, जिस बच्चा का डेली रीडिंग 1 घंटा आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो बुक को, 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। बुक पढ़ने का आदत सब में नहीं हो पाता है, समझे ना? कॉन्सेंट्रेट करके 1 घंटा पढ़ लोगे ना बुक को एकदम ध्यान से, तो माथा दर्द देने लगेगा, सर में पेन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ने का आदत एकदम नहीं है। बुक पढ़ने का सीखो, बुक एक 1-2 घंटा याद करो, डेली 1 घंटा लिखने वाला काम करो, तो देखोगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हम लोग देखें, एडवांटेज। एडवांटेज की बात करेंगे, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या होता है? फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या होता है? तो फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड पेपर एनेबल अस टू राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, एक काम करना, अपने घर में ऐनक होगा ना, शीशा होगा ना, उस पर लिख कर देखना, तो लिखा जाएगा? नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगेंगे, ठीक ना? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत है। जैसे पेपर पर लिखते हो तो पेपर भी बहुत अच्छे से लिखाता है, टाइल्स पर लिख के दिखना तो लिखा जाएगा? नहीं लिखाता है पेन से। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, बहुत कम फ्रिक्शन है, इसलिए वहां पे नहीं लिखाएगा। तो पेपर और पेन पर लिखा क्यों पाता है हम लोग, लिख क्यों पाता है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड, जो हम लोग चल पाते हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जो हम लोग खड़ा हो पाते हैं, या तो वॉक कर पाते हैं, या तो रनिंग कर पाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। एडिशनली फ्रिक्शन बिटवीन द रोड surface and the vehicle tire allow the movement without the स्लीपिंग। एडिशनली क्या बोल रहा है कि जो एडिशनली क्या बोल रहा है कि एडिशनली फ्रिक्शन बिटवीन द रोड, जो रोड है और जो व्हीकल है, टायर है, वो दोनों के बीच फ्रिक्शन है। देखते नहीं वो गैप रहता है शूज में, देखो नया एकदम शूज ले रहे हो ना, बहुत सारे गैपिंग उसमें रहता है, एकदम सोल जो उसका रहता है नया रहता है एकदम, तो एकदम ग्रिप बनाकर चलते हैं हम लोग। और वही कुछ दिन 1 साल बाद उस चप्पल को देखो या शूज को देखो, जब नीचे से पूरा एकदम सरफेस खत्म हो जाता है, तब देखो तुरंत बात बात पर स्लिप करने लगोगे, और शुरू बार क्या है एकदम पकड़ के उस चलेगा। तो एडिशनली फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस एंड द व्हीकल टायर अलाउ द मूवमेंट विदाउट स्लीपिंग। तो जो टायर ये सब है, अच्छा जानते हो नया एकदम गाड़ी लोगे ना, तो ब्रेक मारोगे ना, तो आराम से गाड़ी जहाँ वही रुक जाएगा। अब 1 साल बाद उसका टायर जब खत्म हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना, पूरी तरह से घिस जाएगा ना, तब ब्रेक मारना, पूरा स्लिप करोगे, यहाँ ब्रेक मारोगे थोड़ा सा दूर आगे आके गाड़ी रुकेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम लगने लगता है, घिस जाता है टायर। अब देखो डेली यूज में बहुत सारे एग्जाम्पल है हम लोगों के। क्या क्या एग्जाम्पल है? एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, देख लो। ड्राइविंग कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि टायर चल रहा है ना, फ्रिक्शन की वजह से। राइट लिख पाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, साइकिल पता लग जाता है फ्रिक्शन की वजह से। रबिंग हैंड फ्रिक्शन की वजह से, ठीक ना? क्लाइंबिंग है हिल, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो समझ लो तुम फिसल के गिरोगे, तो क्लाइंब चल पाते हैं। लाइटिंग है मैच। माचिस, देखो माचिस ला के दिखा रहा हूं। माचिस नहीं है क्या? सर माचिस मांग कर आइए तो बड़ा सा। अभी हम दिखा रहे हैं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर मान लो माचिस भी हम लोग जला रहे हैं, तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन रहता है जी, पता नहीं कौन लेकर चला गया सब कुछ, कुछ आज मिल ही नहीं रहा है। हो गया, छोड़ दीजिए, आ रहे हैं सर, आ जाइए। देखो ये है, अब ये है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका सरफेस देख लो, रफ सरफेस होता है,
और ये है। अगर हम इस चिकना देख लो जो स्लिपरी इसमें मार रहे हैं, कुछ हो रहा है? नहीं होगा, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये पूरा एकदम स्लिपरी है, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही इस रफ सरफेस पे करते हैं तो आग लग जाता है। लग रहा है कि नहीं? लगा ना? क्यों? यहाँ पे रब करने के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये नहीं होता, ठीक ना। और दूसरा, प्लेइंग ए स्पोर्ट्स, गेम खेलना, स्काइकिंग और ओपनिंग ए जार, ये सब सब में क्या है? फ्रिक्शन है मेरे बच्चे। ला 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 तेरी चुनरिया दिल में गई। देखो मेरे बच्चे, जब भी मूड नहीं करे ना, बहुत ज्यादा थकान हो जाता है ना, पढ़ने का मन नहीं करे ना, तब जानते हो गाना सुन लिया करो, अच्छा गाना सुना करो, अब भोजपुरी सुनने लगते हो या कुछ भी। तो गाना सुनने से जानते हो क्या होता है? माइंड फ्रेश होता है। अब ऐसा नहीं कि सैड सॉन्ग लगा लिए कुछ भी, एकदम माइंड जो रिलैक्स करे, ठीक ना, ऐसा गाना सुना करो। सॉन्ग में बहुत ज़्यादा पावर होता है। अब देखो डिसएडवांटेज, भाई इसका मेरिट है तो डिमेरिट भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो इसका डिसएडवांटेज देखो क्या है, आखिर डिसएडवांटेज इसका क्या है। अब देखो, फ्रिक्शन स्लो डाउन और स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको रोक देता है। जैसे मान लो कि अगर साइकिल पे इतना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्यों लग रहा है? फ्रिक्शन है उसकी वजह से। तो ये इसका डिमेरिट होगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रोक देता है, ठीक ना। दूसरा, इट जनरेट ए हीट। नहीं देखे अभी हम जैसे इसको किए, जैसे छोड़ो ना, एकदम सिंपल एग्जांपल, हाथ लो अपना ऐसे ऐसे रब करो, क्या होगा? हीट हो जाता है। हीट होता है कि नहीं? तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होता है, लीडिंग एनर्जी लॉस इन द मशीन। मशीन से समय बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। अच्छा, गाड़ी में जाते हो, गाड़ी में क्या डाला जाता है? मोबिल डाला जाता है इंजन में। क्यों? हर एक 3-4 मिनट पे पापा से पूछना कि उसमें बहुत सारे लोग जानते हो कि इंजन में मोबिल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस बनाता है। छोड़ो ना, आपके पास साइकिल है ना, साइकिल में हमेशा उसके चैन जो है, साइकिल का चैन, उसमें हमेशा तेल डलाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मूथली चल सके। जब उसमें तेल डलाएगा तो देखो स्मूथली चलेगा, और जब तेल नहीं डलाएगा ना, सूख जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा आवाज करने लगेगा साइकिल का चैन, या तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। तेल डालोगे तो बहुत स्मूथली वो चलेगा। या बहुत सारे मशीन ये सबको देखोगे ना, हमेशा कहीं में कोई बॉल बियरिंग देखोगे, या तो ऑयल ये सब का, तेल ये सब का यूज किया जाता है, जिससे हमेशा वो प्रॉपर वे में काम कर सके, फ्रिक्शन वहां पे क्या हो सके, फ्रिक्शन कम लगे। ज़्यादा फ्रिक्शन लगने से हम तो हीट भी जनरेट होता है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। एडिशनली, फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट टू द वेयर एंड टीयर। अब मान लो कि किसी चीज़ का फट जाना, क्यों? मशीन ये सब जो भी है ना, वो क्या होता है? टूट फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। कोई भी मशीन ये सब क्या होगा? टूट जाएगा, तेल ये सब नहीं जलाएगा, उसमें ग्रीस नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो वेयर एंड टीयर हो जाएगा मशीनरी पार्ट एंड द सोल ऑफ द शूज। नहीं देखते हो उसी को क्या डिसएडवांटेज? टायर इतना घिस जाता है, हम लोग को बार बार टायर लेना पड़ता है, शूज का सोल खत्म हो जाता है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अब देखो, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिराइव, ज्यादा फोर्स चाहिए। कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ना नॉइस पोल्यूशन होता है, इंजन ये सब नहीं प्लेन का बजता है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा, वेयर एंड टीयर ऑफ द मशीन। देखो जूता का सोल यहाँ पे, ये कॉजिंग ऑफ द फायर इन ए फॉरेस्ट। अब बोलोगे सर फायर में, फॉरेस्ट में फायर कैसे लग सकता है? मेरे बच्चे, दो पेड़ मान लो आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। जब टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा उनके बीच में, रगड़ाएगा तो हीट जनरेट होगा, तब क्या होगा? आग लग जाता है। तो ये सब क्या थे मेरे बच्चे? डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, बोलोगे सर फ्लूइड में, पानी में भी फ्रिक्शन होता है? हाँ। क्यों? अच्छा कोई भी तैरता है तो देखते हो पूरा एकदम ऐसे एकदम इस शेप में होता है, तब तैर पाता है। अगर हम मान लो ऐसे जाके खड़े हैं नदी में, बोलेंगे कि तैरा हूं हमको, तैर लेंगे हम, कितना भी हाथ पैर मारे, नहीं तैर पाएंगे। चाहे आप देखोगे कि जो शिप है, शिप हमको बनाना वैसे आता नहीं है, चलो ना, देखो शिप का जो शेप होता है ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जब पानी आए ना, तो इजी वे में इधर से निकल जाए, वहां से फ्रिक्शन फोर्स कम लग जाए। अगर ऐसे रहे ना, ठीक है, या इस तरह का एकदम, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो फ्लूइड आर द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो एंड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द प्रेशर एंड देन द गैसेस एंड द लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड, फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो फ्लो होता है। तो गैस और लिक्विड क्या है? जितना तेजी से बाइक चलाओ उतना तेजी से हवा मुंह पे मारता है, वो भी तो फ्रिक्शन है। वो भी तो रोकने का कोशिश कर रहा है हम लोगों को। कार में जा रहे हो, एकदम 100 के स्पीड में कार है, एकदम शीशा खोल के देखना कैसा लगेगा, एकदम अंदर हवा कितना आने लगता है। चाहे पानी का बात करें हम लोग, तो देखो ये सब देखते हो यहाँ पे
फ्लूइड भी क्या है, पानी भी इसको रोकने का जहाज को कोशिश करता है, क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे अगर आप इंजन स्टार्ट मत करो जहाज का, शिप का जो भी है, वाटर शिप का, और इसको बोल दो चलने के लिए, कभी मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है, ये भी क्या कर लगा रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, ठीक ना। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है इधर का, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में ये जो सरफेस है लगा रहे हैं, इसके अपोजिट में देख लो ये सब फोर्स लगाएगा इधर से, ये पानी को रोक जाए। एंड देयर फॉर द फोर्स exerted by fluid on the object moving through them is called fluid friction। इसीलिए अगर कोई भी चीज पानी ये सब मूव करता है ना, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस बाय फ्लूइड, वो जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं, ड्रैग। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो लिक्विड या फ्लूइड के द्वारा, या तो गैस या तो लिक्विड के द्वारा अप्लाई करा जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैग बोलते हैं, ठीक ना। आगे देखो, फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड, ठीक ना। अगर मान लो बहुत ज्यादा स्पीड है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी उस पर लगेगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड, इसीलिए स्ट्रीमलाइन शेप रहता है। मछली का भी देखते हो कैसा शेप रहता है, शेप बहुत ज्यादा पानी में मूव माने रखता है, ठीक ना। मछली को भी कोई भी ऐसा मछली देखो तो ऐसे एकदम अदब से चौड़ा मुंह नहीं होता है, और वैसा हर एक मछली का ऐसा मुंह, चाहे सीप का देख लो ऐसा रहता है। कोई भी आज तक पानी में ऐसा चीज देखो, स्टीमर सब जो ऐसा शेप का हो, चाहे स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का हो, तो शेप बहुत ज्यादा मायने रखता है। नेचर ऑफ द फ्लूइड बहुत ज्यादा डेंस फ्लूइड है, वहां पे मूव नहीं कर पाएगा। पानी ये सब है तो इजी में कोई भी चीज मूव हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप इसको 2-3 बार देखो, ठीक है, और इसको समझो। देखो 2-3 बार देखने से क्या होगा ना, कि सारा याद हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी के साथ साथ अलग अलग वीडियो भी पूरा चैप्टर का डाला हुआ है, उसको बार बार समझिए और उसको याद कीजिए। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बताना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।